जनक जी के दूतों ने घोषणा की, है राजाओं सावधान, ये जो सामने शिव जी का धनुष है ये राहु के समान कठोर है और आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान। आप में से जो भी इसको उठाएगा, खींचेगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, बिना विचार जानकी जी वरमाला डालेंगे। करो प्रयास। जनक जी के दूत घोषणा कर रहे हैं। जरा आप लोग भी जरा जोश में रहिएगा, क्योंकि धनुष तोड़ने में आप सबको जोर लगाना है। कठोर विदित सब काहू, कोई पुराण को दंड कठोरा। राज समाज आज जोई तो, राज समाज आज जोई तो, राज समाज आज जोई तो। त्रिभुवन जय समेत बैदे ही विनय विचार बने हटते ही। त्रिभुवन जय समेत बैदे ही विनय विचार बने हटते ही। विनय विचार बने हटते ही। विनय विचार बने हटते ही। हे राजाओं सावधान, सामने से हट जाओ। भगवान जोश में है इस समय। अभी धनुष टूटेगा और धनुष टूटने के बाद हम लोग भगवान का स्तवन करेंगे। कार्यकर्ता आपके बीच में आएंगे, जैसा कल मैंने सूचित किया था। जो भी भगवान राम के जयमाला के न्योछावर के रूप में, आप विवाह के न्योछावर के रूप में, कन्यादान के रूप में, गौ माता की सेवा में जो भी आपको अर्पण करना होगा वो उनकी झोली में आप अर्पण करेंगे। लेकिन अभी जरा पूरा ध्यान अपना धनुष में लगा दीजिए। सारे राजा उठकर भागे। समझदार राजाओं ने पूछा, कहां जा रहे हो? बोले, धनुष तोड़ने। हमारी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। अच्छा, आप जानते हैं चंद्रमा में कितना बल होता है? आपने कभी सोचा? आपका जो मुहूर्त निकाला जाता है उसमें आपकी कुंडली में चंद्रमा का बल देखा जाता है। एक कुएं से एक बाल्टी आपको खींचनी पड़ जाए तो आपकी सांस फूल जाती है, लेकिन चंद्रमा पूरी दुनिया के समुद्रों के पानी को पूर्णमासी के दिन सैकड़ों मीटर उछाल देता है। यह चंद्रमा की ताकत होती है। सुनामी आती है। राजाओं ने कहा, हमारी भुजाओं का बल चंद्रमा जैसा। समझदार राजाओं ने कहा, लेकिन धनुष राहु जैसा। पूर्णमासी के दिन ही चंद्रग्रहण होता है। आज ये धनुष आप सबकी भुजाओं के बल को खा जाएगा, इसलिए करो प्रयास। राजा नहीं माने, सबने ट्राई किया। एक राजा को एक ही बार ट्राई करने की अनुमति थी, इसलिए भूप सहस्रदस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। किसी राजा पर भी धनुष हिला नहीं। सब राजा मुंह लटका कर बैठ गए। जनक जी को बहुत क्रोध आया और जनक जी ने कहा, ए राजाओं, आज के बाद किसी ने अपने को वीर कहा तो खबरदार। मैं समझ गया हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब जानी को माखे भटवानी, वीर विहीन मही में जानी। वीर विहीन मही में जानी। जैसे ही जनक जी ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, एक भी राजा उठकर नहीं गया। जनक जी ने मंत्री जी से पूछा कि जब धनुष किसी पर टूटा नहीं, ये सब फेल हो गए, तो बैठे क्यों, जाते क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, महाराज इनको आशा बाकी है। बोले, कौन सी आशा? बोले, जानते हैं कि धनुष किसी पर टूटा नहीं और राजा बिटिया को कुंवारी रखेगा नहीं। अंत में क्या कहेंगे कि बिटिया रानी माला उठाओ और एक चक्कर लगाओ और जो पसंद आए उसके गले में डाल दो। ये भी बिल्कुल इंडी गठबंधन के राजाओं की तरह है, पहले से तय नहीं कर पा रहे कि किसके गले में पड़ेगी, बाद में तय करेंगे। तब जनक जी ने ललकारा, ताजा हुआ आशा त्यागो। राजाओं ने कहा, फिर क्या करें? बोले, निज निज ग्रह जाहू।
अपने अपने घर जाइए। आपसे नहीं कह रहा हूं, हमारा तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम भगवान के विवाह की आरती करेंगे। सीताराम जी की बारात आएगी, भावरे पड़ेंगी। आज बालकांड की आरती जो करता है उसके जीवन में सुख ही सुख बरसता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जो सादर गावही वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। राजा ने कहा आप सब अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा बिटिया की शादी नहीं करेंगे क्या? राजा जनक ने कहा मेरी बेटी के हाथ में लगता है भगवान शादी की रेखा खींचना भूल गए। अरे लिखा न विधि वैदे विवाहो, लिखा न विधि वैदे विवाहो, लिखा न विधि वैदे विवाहो, लिखा न विधि वैदे विवाहो। जैसे ही जनक जी ने कहा एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए। ए जनक, जरा सावधानी से देखिए। लक्ष्मण जी को समझते हैं ना, अखिल भारतीय डांट प्रमुख। जब भी डांटना होगा लक्ष्मण जी डांटेंगे, भगवान नहीं डांटते। लक्ष्मण जी ने जनक जी को फटकार लगाई। ना अंकल जी कहा, ना चाचा जी कहा, ना ताऊ जी कहा, ना दादा कहा, ना कुछ कहा। आप में से जिन कार्यकर्ताओं की झोली बंद गई है वो सामने आके बैठिए। आइए आइए, धनुष तोड़ने में सहयोग करिए। आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। सभी कार्यकर्ताओं को इधर भेज दीजिए। हाँ, यहां मेरे सामने बैठिए लाइन से, बढ़िया। आइए आइए। हाँ, लक्ष्मण जी ने इतनी जोर से, ए जनक, अनुचित बोलते हो। ए कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रकुल मन जानी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रकुल मन जानी, विद्यमान रकुल मन जानी, विद्यमान रकुल मन जानी। यहां जहां रघुकुल अभी क्यों खड़ी है गई बहना? ए बहना बैठ जाओ। अभी जयमाला ना भैया, जयमाला के बाद ही तो नछावर होगी कि पहले ही? मैं पिलखुआ वाले लेने में बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छा है। अच्छे काम के लिए स्मार्टनेस रहनी चाहिए। और अगर ये इनके द्वारा इतना बड़ा परोपकार हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए जिनके बंधती जाए सामने आते जाए, इधर आते जाए। कुछ लोगों को वहीं खड़े होने में आनंद है। चलिए एक बार फिर से, क्योंकि लक्ष्मण जी इस समय जोश में है। लक्ष्मण जी ने कहा जनक, वीरता देखना चाहते हो? जहां कोई रघुवंशी विद्यमान हो और वहां कोई कहते पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अगर मेरे प्रभु आज्ञा दे तो इस धनुष को उठाकर 100 योजन की दौड़ लगाऊं। धनुष तोड़ने की बात छोड़ जनक, इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। बोल क्या करना है? सारे राजाओं में भगदड़ मच गई। समझदार राजाओं ने कहा कहां भाग रहे हो? बोले आप भी भागिए, ब्रह्मांड फूटने वाला है। समझदार राजाओं ने कहा फोड़ेंगे नहीं, डर आ रहे हैं। भगवान भी तो उसमें बैठे, चुपचाप बैठे रहो। गुरुजी ने कहा लखन जी ने कहा हाँ गुरुजी, इतने लाल क्यों हो रहे हो? लखन जी ने कहा मुझे इसलिए लाल होना पड़ रहा है गुरुजी क्योंकि आप बिल्कुल पीले हो गए हो। हम पीले? बोले हाँ, आपने सुबह कहा था सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, एक भी बार आपने भगवान को आज्ञा नहीं दी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में बिना आपकी आज्ञा के उठेंगे नहीं। सब राजाओं ने जोर लगा लिया, आपने अभी तक भगवान को नहीं कहा।
गुरुजी ने कहा लखन, गुरु तू है कि मैं हूं? तू बच्चा है, तुझे पता नहीं है दुनिया कितनी दुष्ट है। ये राजाओं को देखता है कितने दुष्ट हैं, इन पर हिला नहीं और ये फिर भी बैठे हैं। अगर मैं राम को पहले ही उठा देता और राम धनुष तोड़ देते तो जानते हैं ये राजा क्या कहते? ये कहते हम भी तोड़ देते। इन्होंने तोड़ दिया तो क्या हो गया? ये सब धनुष पर अपना दावा करते। इसलिए बेटे मैंने जानबूझकर नहीं कहा। अब इनमें से कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया, अब इनमें से कोई भी दावेदारी नहीं कर पाएगा। और ध्यान रखो लखन, सूर्य तभी निकलता है जब पूरब की दिशा लाल हो जाती है। अब तक लाली प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सूर्य प्रकट नहीं किया। अब लाली तुमने प्रकट कर दी लखन, अब सूर्य को मैं प्रकट करता हूं। और गुरुजी ने आज्ञा दी, उठाओ राम बन जाओ भवचापा, मेटौ तात जनक परतापा। उठाओ राम बन जाओ भवचापा, मेटौ तात जनक परतापा। मेटौ तात जनक परतापा, मेटौ तात जनक परतापा। गुरुजी की आज्ञा सुनकर भगवान खड़े नहीं हुए, उन्होंने पहले गुरु के चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। भगवान हमको सिखा रहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उसकी शुरुआत आप किसी बड़े के आशीर्वाद से करें। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। और बड़े आराम के साथ चलते हुए भगवान धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कोई शेर चल रहा। जानकी जी बार बार हे गणेश जी महाराज, हे शंकर जी भगवान, हे पार्वती मैया, इनकी बाहों में जरा ताकत भर दो। हे गणेश जी सूंड का सहारा लगा दो। हे भोलेनाथ अपने धनुष को हल्का कर दो। भगवान ने जानकी जी का चेहरा देखा और चेहरा देखते ही समझ गए टेंशन में है। भगवान को लगा इनको कुछ हो गया तो लीला बिगड़ जाए, इसलिए भगवान ने धनुष को ताका और जैसे ही ताका लक्ष्मण जी खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा अब क्या हुआ? बोले वो धनुष ताक रहे हैं, वो जिसकी ओर ताकते वो गया। हेमंत सोरेन गया, अगला नंबर जिसका है वो जाने वाला है, वो जिसकी ओर ताकते वो गया। अब ये धनुष भी जाएगा, इसलिए गुरुजी शंकर जी का धनुष है, जोर की टंकार होगी, पृथ्वी हिलेगी। मैं शेषनाग हूं, पृथ्वी मेरे शीश पर है। मैं अपने दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल के जबड़ों में जकड़ कर रखना, पृथ्वी को हिलने ना पाए। ए दिसकुंजर हो कमठई गोला, धरो धरन धीर धीर न डोला। राम जय शंकर धन तोरा, होय सजग सुन आयुष मोरा, होय सजग सुन आयुष मोरा, होय सजग सुन आयुष मोरा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सावधान किया, भगवान ने देखा लखन। लखन जी ने कहा प्रभु सिग्नल ग्रीन लाइन क्लियर। जैसे ही लक्ष्मण जी का ग्रीन सिग्नल मिला, भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमाएं करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 3 परिक्रमाएं करते ही मन भगवान ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा देखिए, अपने कुलगुरु को नहीं भूले। ए मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अदलागा उठाए धरणी ना, चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाणे, काउन लखा देख सब ठाणे, काउन लखा देख सब ठाणे। भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, कब तोड़ा, कोई समझ नहीं पाया। आसमान में एक बिजली जैसी कड़की कड़ 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 की ध्वनि हुई। राम मध्य तोरा भरे भुवन धन घोर कटोरा, राम मध्य तोरा भरे भुवन धन घोर कटोरा, भरे भुवन धन घोर कटोरा, भरे भुवन धन घोर कटोरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। टूट गया भाई, आप सबने जोर लगाया, टूट गया। इतनी जोर की टंकार हुई कि सूर्य भगवान के घोड़े उल्टी दिशा में दौड़े। भरे भुवन घोर कठोर, रब रब भाज तज मारग चले, दिग्गज ढोल अहि मई खोल घोरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान धीरे, सकल विकल विचारहि, खंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचार, तुलसी जयति
वचन उचार तुलसी जयति वचन उचार अरे राजा रामचंद्र भगवान की जय।